औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है। इसी का पार्ट है बेटा फार्माकोलॉजी, मैट्रिया मेडिका यानी अद्वियात से मुतल्लिक़ इल्म। क्योंकि LHVs ने बेटा अद्वियात कुछ रिकमेंड भी करनी होती हैं माइल्ड और कॉमन डिजीज़ के लिए, जो मामूली बीमारियां हैं तो उसको अद्वियात का इल्म होना चाहिए। तो अद्वियात आपने बॉडी में किस किस तरीके से पहुंचानी है बेटा। अद्वियात एक तो हम मुंह के ज़रिए खिलाते हैं बेटा, कुछ इंजेक्शंस के ज़रिए देते हैं, कुछ हम जिल्द के ऊपर मालिश करते हैं, कुछ पखाने के रास्ते दी जाती हैं, कुछ वजाइना के रास्ते दी जाती हैं अद्वियात। तो इनकी ना मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इनको कहेंगे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेक्चर है आपका। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं, ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है बेटा। इंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरल रूट कहते हैं जो आपके हाजमे का निज़ाम है उसके ज़रिए दवा को बॉडी में पहुंचाना। इसमें मुंह आ जाएगा बेटा, ओरल कैविटी, ज़बान के नीचे रखना, सब लिंगवल आ जाएगा, और पखाने के रास्ते दवा देना यानी नीचे से दवा पहुंचाना। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं बेटा उनको हाथों से गुजारना ज़रूरी नहीं होता, तो इसलिए पखाने के रास्ते दी जाती हैं। तो ये तीनों रास्ते क्या कहलाएंगे, इंटरल रूट। फिर आ जाएगा पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट कहते हैं ऐसी अद्वियात जो इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाएंगी, उसमें तमाम इंजेक्शन और ड्रिपें भी आ जाएंगी बेटा। फिर आ जाएगा इन्हेलेशन रूट। इन्हेलेशन रूट होता है सांस के मरीज़ों के लिए, जो हम सांस के रास्ते दवा पहुंचाते हैं। कभी आपने देखा होगा नेबुलाइज़र जो भाप देते हैं, या कुछ सांस के मरीज़ जो है वो पफ लेते हैं उसके इनहेलर के, वो ऐसे होता है परफ्यूम की तरह, तो वो मुंह में रख के उसको दबाते हैं तो वो इनहेल हो जाती है सांस के रास्ते जाने वाली। फिर आ जाएंगी टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल रूट मैंने बताया जो मालिश की जाएंगी, जिल्द के ऊपर लगाई जाएंगी, जैसे हम सर्दियों में कोल्ड क्रीम और लोशन लगाते हैं, वो टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये चार मेन रूट हैं बेटा, इनको हम पढ़ते हैं बारी बारी, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरल रूट बेटा, इंटरल रूट आ जाएगा इट मीन्स टू गिव बाय GIT। GIT कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाएगा बेटा मुंह, गला, और इसके बाद एसोफेगस जो खुराक की नाली है, फिर इसके बाद स्टमक मैदा आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और रेक्टम पखाने का वो गुब्बारा जहाँ पर पखाना स्टोर होता है और जब फिल हो जाए तो हमें हाजत होती है, और एनस वो सुराख जहाँ से हम पखाना करते हैं। तो ये मुंह से लेके पखाने के सुराख तक का बीच वाला सारा रास्ता ना GIT कहलाता है। तो इसके ज़रिए दवा देना क्या कहलाएगा बेटा, इंटरल रूट। इट फर्दर इंक्लूड्स 3 रूट्स। इसके मज़ीद 3 रूट्स हैं बेटा। दीज आर ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल कहते हैं बेटा मुंह, ठीक है। टू गिव ड्रग बाय माउथ, दवा देना मुंह के ज़रिए। एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं इसके। एडवांटेजेस और मेरिट्स एक ही चीज़ है बेटा। फ़ायदे क्या हैं ऑफ ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन, दवा को मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने के क्या फ़ायदे हैं बेटा। इट इज़ एन ईजी मेथड ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये अद्वियात को देने का बेटा आसान तरीका है, क्योंकि जो अगर इंजेक्शन लगाएंगे ना उसमें एक्सपर्ट बंदे का होना ज़रूरी है, लेकिन दवा पिलाने के लिए किसी एक्सपर्ट बंदे का होना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही पिलाई जा सकती है। तो इसलिए क्या है, ईजी मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इट डज़ नॉट नीड एंटीसेप्टिक प्रोसीजर। इसके लिए जरासीम से पाक प्रोसीजर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा अगर सिरिंज हो जो हम इंजेक्शन लगाएंगे उसका जरासीम से पाक होना ज़रूरी है। इसको तो बस ऐसे ही चम्मच वगैरह में डालो, हाँ चम्मच को जरासीम से पाक होना ज़रूरी है इसमें, लेकिन फिर भी ऐसे ही पिलाया जा सकता है। इट इज़ नॉट रिस्की मेथड। ये ख़तरनाक तरीका नहीं है। निट लिख दिया यहाँ पे, नॉट है बेटा, यहाँ पे नोट कर लेंगे आप। इट चीप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये अद्वियात को यानी कि खिलाने का या बॉडी में पहुँचाने का सस्ता तरीका है। चीप कहते हैं सस्ता, क्योंकि बेटा अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो कोई एक्सपर्ट बंदा को आपको या तो लेके आना पड़ेगा या आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, और वो उसकी फ़ीस भी चार्ज करेगा। लेकिन दवा पिलाने के लिए ये चीप तरीका है, मुफ्त में ही आप खुद ही दवा पी लोगे। इट इज़ नॉट पेनफुल मेथड, और इससे दर्द भी नहीं होता। ये सारे फ़ायदे हैं बेटा इसके हैं। इट कैन बी यूज़ फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक डिजीज़। ये लोकल डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और सिस्टेमिक डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लोकल डिजीज़ होती है बेटा जहाँ पर आपने दवाई पिलाई है, जैसा कि मुंह के अंदर कोई छाले वगैरह थे तो दवाई आपने मुंह के अंदर खाई और मुंह के छालों के लिए लगाई है। जैसे हम वो
लगाते हैं जेल वगैरह, ठीक है, मुंह में छाले बन जाए, तो ये लोकल है। और लेकिन अगर आपने पेट में खाई है, जैसे हमारे सर में दर्द होता है तो हम डिस्प्रिन या पैनाडोल लेते हैं और सर का दर्द ठीक हो जाता है, तो ये सिस्टेमिक डिजीज़ है। तो ये लोकल भी इस्तेमाल हो सकती है, ओरल रूट वाला मुंह के ज़रिए दवा इस्तेमाल करना, और सिस्टम के लिए भी यूज़ हो सकती है। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, डी से डिसएडवांटेजेस बेटा, डी से डीमेरिट्स यानी कि नुकसानात। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं बेटा, कुछ नुकसानात भी हैं। तो ओरल रूट के क्या नुकसानात हैं? दिस रूट इज़ नॉट सूटेबल इन एमरजेंसी केस, क्योंकि बेटा इसमें दवा पहले पेट में जाएगी, मैदे में जाएगी, वहाँ पर पहले मेल्ट होगी, मेल्ट हो के खून में जज़ब होगी, खून में जज़ब हो के वहाँ पे टारगेटेड एरिया पे पहुँचेगी और फिर जाके असरात दिखाएगी। तो ये एमरजेंसी रूट नहीं है, ये जल्दी असर नहीं करेगा। इसमें दवा असर तो करती है लेकिन थोड़ा सा देर से असर करती है, लेकिन हमें एमरजेंसी रूट में तो चाहिए कि दवा फ़ौरन ही असर करे बेटा। तो ये पहला नुकसान क्या है कि ये एमरजेंसी रूट नहीं है। कैन नॉट बी यूज़ इन पीपल हु आर वोमिटिंग, और ये जो मुंह के ज़रिए आप दवा खिला रहे हो, ये ऐसे मरीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करवा सकते जो कि उल्टियाँ कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, उल्टियाँ मुंह से ही कर रहे हैं ना, और मुंह से दवा पिला दी तो वो तो उल्टी करके निकाल देंगे, ठीक है। ये दूसरा नुकसान है इसका। कैन नॉट बी यूज़ फॉर अनकॉन्शियस पर्सन, और जो कि बेहोश मरीज़ हों, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश मरीज़ों को भी आप मुंह के ज़रिए दवा नहीं पिला सकते। हो सकता है उनके कहीं सांस के रास्ते में चली जाए वो टैबलेट, क्योंकि तो बेहोश है ना, उनको क्या पता। तो इसलिए ये बेहोश मरीज़ों के लिए भी नहीं है ओरल रूट। सम ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर स्टमक, एग्जाम्पल एस्प्रिन। कुछ अद्वियात जो हैं मैदे के लिए नुकसानदेह भी होती हैं, तो ये दवा मुंह के ज़रिए खिलाना तो सबसे पहले मैदे में ही जाएगी, जैसा कि एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है। तो ये इसलिए बेटा ये भी नुकसान है इसका कि जो अद्वियात मैदे के लिए नुकसानदेह हैं वो भी मुंह के ज़रिए नहीं खिला सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग इज़ डिक्रीज बाई प्रेजेंस ऑफ फूड और प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। जो आपने अगर कोई खाना खाया है या पहले ही कोई दवाई ली है, तो अगर आप कोई और दवाई खाएंगे तो उसका जो जाज़बियत है बेटा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, जज़ब होना, वो स्लो हो सकता है, यानी दवा स्लो असर कर सकती है या असर ही नहीं करेगी। आपने खाना खा रखा था तो वो दवा कम असर करेगी, ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए कुछ अद्वियात बेटा खाली पेट दी जाती हैं, कुछ कहते हैं खाने के बाद खानी है आपने, तो जाज़बियत है वो स्लो हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन इज़ डिक्रीज बाय मिल्क एंड कैल्शियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग ड्रग्स। अगर आपने कोई ऐसी दवा खाई थी, दूध के साथ खाई थी, दूध गया है आपके मैदे में, या कैल्शियम गया है, या एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम वाली कोई अद्वियात आपने खाई हैं, और अगर उसके बाद आपने ये डॉक्सीसाइक्लिन खा लिया है, तो ये जज़ब ही नहीं होगी, या जज़ब होगी तो बहुत देर से जज़ब होगी, क्योंकि ये डॉक्सीसाइक्लिन ये कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के साथ जो है वो अपना रिएक्शन करके और वहीं बैठ जाएगी और जज़ब नहीं होगी। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज आ सकता है बेटा, ओरल रूट का मुंह के ज़रिए जो दवा इस्तेमाल करवाते हैं। फिर आ जाएगा बेटा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ऑफ सम पोर्शन ऑफ सम ड्रग्स इज़ डिस्ट्रॉयड ऑन द वे बिफोर रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बहुत प्यारी बात की है उसने बेटा, कहता है कि दवाई का कुछ हिस्सा जो है फर्स्ट पास जो है इफ़ेक्ट की वजह से तब ज़ाया हो जाता है। इसलिए आपने शायद देखा होगा कि जैसे हम नोविडेट है, अगर मुंह के ज़रिए खिलाएंगे तो 500 mg या 250 mg की गोली देंगे, और लेकिन अगर हमने वो इसकी वायल भी मिलती है, इंजेक्शन मिलता है शीशे वाला, तो वो सिर्फ 200 मिलीग्राम का होगा। तो अगर हम इंजेक्शन के ज़रिए दे रहे हैं ना, तो उसकी कम मिकदार में देंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो जाके जो सा है खून में ही शामिल होना है उसने, तो वो कम मिकदार भी काफ़ी होगी। लेकिन जब मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाएंगे तो आधी दवा ज़ाया हो जाती है, उसको कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। इसलिए उसकी मिकदार ज़्यादा रखी जाती है कि कुछ दवा ज़ाया हो भी जाए तो उसकी जो मतलूबा मिकदार है वो भी कम अज़ कम बची हो और आपको फ़ायदा दे। तो कहता है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ऑफ सम पोर्शन ऑफ सम ड्रग्स, जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है कुछ अद्वियात का, इस डिस्ट्रॉय वो तबाह हो जाता है ऑन द वे, रास्ते में ही, बिफोर रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आपके निज़ाम दौरान खून में पहुंचने से पहले। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट और फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। इन असरात को कि ये अद्वियात जो है आधी ज़ाया हो जाती हैं मुंह के रास्ते, मैदे के रास्ते, तो उसको फर्स्ट पास इफ़ेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट मेनली अकर इन लीवर, और यह आम तौर पर जिगर में जाके होता है। बहुत सारी अद्वियात को बेटा जो जिगर है ना वो आपका ज़ाया कर देता है, क्योंकि जिगर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, जहरीले मादों को गैर जहरीला करना।
तो जिगर समझता है ये दवाई जहरीली है, उसको गैर जहरीला करने में आधी दवा ज़ाया कर देता है। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा बेटा सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट कहते हैं ज़बान के नीचे रख के इस्तेमाल करवाना ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अद्वियात का। ड्रग इज़ केप्ट अंडर टंग, इस दवा को हम ज़बान के नीचे रखवाते हैं बेटा। यह आपने देखा होगा एंजीसिड और कैपोटिन ज़बान के नीचे रखवाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट के जो फ़ायदे क्या हैं, ये मैं इजी मेथड आसान तरीका है, चीप मेथड सस्ता तरीका है, रैपिडली सॉल्वेबल मेथड जल्दी से हल होने वाला तरीका है। इट इज़ ईजी टू रिमूव ड्रग इफ़ काजेज़ प्रॉब्लम, और इसके अंदर दवा को आप हटा भी सकते हो अगर कोई मसला कर रही हो। जैसे ज़बान के नीचे गोली रखी है, अगर कोई मसला कर रही है, जलन कर रही है, तो फ़ौरन से थूक दो बस, तो इसको हटाना आसान है बेटा। नो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट अक्कर बिकॉज डायरेक्टली गोज़ टू ब्लड। इसमें कोई फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता, दवा ज़ाया नहीं होती, और डायरेक्टली क्योंकि किस में चली जाती है, खून में चली जाती है। ये थे इसके फ़ायदे बेटा ज़बान के नीचे रखने के। और डिसएडवांटेजेस ऑफ सबलिंगुअल रूट क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। ड्रग में काज इरिटेशन अंडर टंग, जो दवा है ज़बान के नीचे जलन पैदा कर सकती है, ठीक है, ये इसका नुकसान है। कैन नॉट बी यूज इन अनकोऑपरेटिव पीपल, और ऐसे लोग जो आपके साथ ताउन ना कर रहे हैं, वो कहें मैंने तो दवा खानी ही खानी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते, वो फ़ौरन थूक देंगे, निकाल देंगे। नॉट रैपिड एक्शन लाइक इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका असर इतना तेज़ नहीं है जितना हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, उसका तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ज़बान वाला इतना तेज़ नहीं है। अगर हमें तेज़ दवा चाहिए, तेज़ असर करने वाली एमरजेंसी केस में, तो फिर भी ये इतना तेज़ असर नहीं करेगा जितना कि आपका इंजेक्शन करता है बेटा। फिर आ जाएगा इसी कड़ी का तीसरा बेटा रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पखाने के रास्ते दवा को इस्तेमाल करवाना। ड्रग इज़ केप्ट इन रेक्टम, दवा को हम पखाने वाले रास्ते में रख देंगे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको बेटा। ये देखें बेटा ड्रग को इस्तेमाल करवाने के तरीके बेटा। ये कुछ अद्वियात जो हैं वो कानों में डाली जाती हैं, कुछ नाक के ज़रिए दी जाती हैं, कुछ रेक्टम के ज़रिए पखाने वाले रास्ते, कुछ इंजेक्शंस के ज़रिए, कुछ आँखों में बेटा, कुछ मुंह के ज़रिए, कुछ इन्हेलेशन सांस के रास्ते में, ठीक है, और कुछ टॉपिकल जो जिल्द के रास्ते दी जाती हैं। ये सारे अद्वियात हैं बेटा। ये देखें सारे अद्वियात देने के तरीके इसमें आ गए बेटा। ये टॉपिकल, ये देखें क्रीम शरीम में आ जाएंगी, इसमें इंजेक्शंस के ज़रिए आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन और सब कुटेनियस इंजेक्शन आ जाएंगे। और कुछ आ जाएंगे बेटा सपोजिटरीज़, ये देखें गोली सी बनी हुई है, ये पखाने के रास्ते रखी जाती है। ये देखें ओरल रूट है बेटा, मुंह में डाल रहे हैं तो सारा ये देखें मैदे से हो के गुजर रहा है सारा ओरल रूट। और ये सबलिंगुअल आ गया ज़बान के नीचे जो हम टैबलेट रखते हैं, ठीक है। और ये आ गया पखाने के रास्ते रखने वाली टैबलेट्स बेटा, जो हम ये अभी पढ़ेंगे रेक्टल रूट वाली। इस तरीके से ग्लव्स चढ़ा के उंगली के ज़रिए और ये रेक्टम तक पहुंचा दी जाती है पखाने वाले सुराख से। इस तरह की होती हैं ये बत्तियां, अगर कब्ज़ वगैरह हो तो ये मिल जाती हैं ग्लिसरीन की बनी हुई, और ये ग्लव्स चढ़ा के और उंगली के ज़रिए ये एक साइड से तेज़ बनाई होती है, टैपर होती है, आसानी से उस सुराख में दाखिल हो जाती है। तो ये तरीके समझ में आ गए होंगे। ये पखाने वाली है बेटा बत्तियाँ, इनको सपोजिटरीज़ कहते हैं इंग्लिश के अंदर, सपोजिटरीज़। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं बेटा। इट इज़ एन ईजी रूट, ये आसान तरीका है। ड्रग में भी काज लोकल प्रॉब्लम, ये दवा जो है वो कुछ लोकल प्रॉब्लम जो है कर रही होती हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो गई, आर फॉर सिस्टमिक प्रॉब्लम, या कोई और सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। एग्जांपल के तौर पर फेवर आर फिट्स, बुखार हो गया या दौरे पड़ रहे हो, तो उनके लिए ये दवा जो है वो आसानी से हम यहाँ रख लेंगे बेटा। ये दवा इसलिए रखी जाती है कि कुछ लोगों के ना जिगर भी ख़राब होते हैं। अगर हम मुंह के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए दवा देते हैं ना बेटा, तो वो लाजमी तौर पे जिगर से होकर उसने गुजरना ही गुजरना है। लेकिन अगर हम पखाने के रास्ते उसको यूज़ करवाएंगे ना ऐसे मरीज़ को जिसका जिगर ख़राब है, तो वो जिगर की तरफ नहीं जाएगी और वो दवा अपना असर करने के बाद पखाने के रास्ते वहीं से ही बाहर निकल जाएगी। तो ये बड़ा प्यारा रूट है। इस वजह से उन लोगों के लिए जिनका जिगर वगैरह ख़राब हो, गुर्दे ख़राब हो जिनके, इफ़ द ड्रग इज़ नॉट सॉलिड इज़ इन सॉलिड फॉर्म, अगर दवा ठोस हालत में है, इट इज़ कॉल्ड सपोजिटरी, इसको हम सपोजिटरी कहते हैं, मैंने अभी दिखाई है बेटा आपको। एंड इफ़ द ड्रग इज़ इन लिक्विड फॉर्म, और अगर दवा जो है माया हालत में है, दैन इट इज़ कॉल्ड इनीमा, इसको हम इनीमा कहते हैं। ये इनीमा मिल जाता है बेटा कब्ज़ के मरीज़ों के लिए। ये बोतल बनी होती है, इसके आगे जो है वो एक कुप्पी टाइप आगे फिट हो जाती है, और पखाने के रास्ते इसको पूरा यानी कि सजदे की हालत में पेशेंट को लेटा के और इसको अंदर डाल दिया जाता है दवा को सारी को,
और फिर उसका पखाना आ जाता है। कुछ लोगों का इतना सख्त कब्ज़ हो जाती है कि उनका पखाना नहीं आ रहा होता। तो ये सपोजिटरी और इनीमा दोनों के लिए होता है, ये कब्ज़ के लिए ही। कोई पूछ ले सपोजिटरी क्या है, आपने बताना है ये दवा की ठोस हालत है, और इनीमा पूछ ले तो आपने बताना है ये दवा की माया हालत है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट, जो पखाने के रास्ते इस्तेमाल करवाना है, इसके नुकसानात क्या हैं। नॉट एक्सेप्टेबल बाय पीपल स्पेशली इन दिस सोसाइटी, कहता है लोग इस सोसाइटी में, जैसे हमारा माशरा है, इसको कब कबूल नहीं करते। वो ना शर्म महसूस करते हैं, भाई हम नहीं इस रास्ते से दवा यूज़ करते। ख़ासकर फ़ीमेल और कई सारे मेल भी कहते हैं भाई ये बुरा तरीका है, हम नहीं इस तरह से दवाई अपनी बॉडी में दाखिल करवाते। ड्रग में काज लोकल इरिटेशन, और अद्वियात जो है वो लोकल इरिटेशन भी कर सकती है। पखाने वाले रास्ते में कोई जलन वगैरह का एहसास भी हो सकता है, ये इसका नुकसान है बेटा। और एब्जॉर्प्शन इज़ इनकम्प्लीट एंड आल्सो इर्रेगुलर, इसमें जज़ब जो है वो जाज़बियत जो है वो नामुकम्मल होती है और इर्रेगुलर होती है, और दवा आधी ज़ाया भी हो जाती है। जैसे ही पखाना उसको आएगा, जो दवा ने असर करना था वो असर नहीं करेगी और वो पखाने के रास्ते ही बाहर निकल जाएगी। तो इसके चंद बेटा ये नुकसानात थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा आज का हमारा लेक्चर। इससे अगला है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा को इंजेक्शंस के ज़रिए यूज़ करवाना, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।